Hello everyone, I welcome all of you in this YouTube channel. So today our topic is Haryana in 1857 Revolution. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा में 1857 की क्रांति। ओके, सो हरियाणा की क्रांति से रिलेटेड 1857 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं हम आज उन सभी की स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हरियाणा स्टेट की सभी एग्जाम्स इंक्लूडिंग HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज, HTET, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनी अदर एग्जामिनेशंस ऑफ हरियाणा स्टेट। ओके, सो इन सभी एग्जाम्स के अंदर यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हरियाणा स्टेट के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी कल ही 3 जनवरी 2021 को HTET का एग्जाम हुआ था, TGT का। सो उसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने एक सीरीज कराई है उसके अंदर अभी तक 25 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, इसके अंदर वो क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हरियाणा में 1857 की क्रांति। इस टॉपिक के अंदर एग्जाम से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है हरियाणा में हिस्ट्री का। ठीक है, यानी हरियाणा की हिस्ट्री का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। वैसे तो हरियाणा की हिस्ट्री स्टार्ट होती है सिविलाइजेशंस से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? सभ्यताओं से। ठीक है, हरियाणा की जो प्राचीन सभ्यता है वह कौन सी है? वह है सीसवाल सभ्यता। ठीक है, और जब हम ऑल इंडिया की जब हम बात करते हैं सो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सो आज हम 1857 के एक बार बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि कैसे और क्यों 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो आए थे इंडिया के अंदर, आए थे सबसे पहले ट्रेडर की फॉर्म में, यानी व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे। अब इन्होंने ये इंडिया के अंदर इन्होंने एंट्री की और उस टाइम पे जब इन्होंने एंट्री की थी तो उस टाइम पे जो मुगल शासक थे वो कौन थे? अकबर थे। ठीक है, इंडिया के अंदर जो शासक किसका था? अकबर का शासक था। ठीक है, वो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आते हैं तो अकबर मना करते हैं। फिर बाद में इनका बेटा आता है। कौन था इनका बेटा? अच्छा, इनका बेटा था जहांगीर। ठीक है, सो फिर ये जहांगीर के टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स परमिशन लेने आते हैं तो वो उनको परमिशन दे देता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इंडिया के अंदर राज किया। कब से राज शुरू किया इन्होंने? 1664 के अंदर। 1664 के अंदर इन्होंने अपनी कंपनीज का इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर 1773 से ब्रिटिशर्स ने एक्ट लाने शुरू कर दिए। ठीक है, यानी ये वो प्रक्रियाएं थी इनकी, ये वो प्रोसेस थी जिससे जो इंडिया की जो जनता थी, जो पीपल्स थे, उनका परेशान होना शुरू हो गया था। ठीक है, और फिर इन्होंने राज किया 1858 तक। बिकॉज 1858 तक इन्होंने क्यों राज किया? बिकॉज 1857 के अंदर जो क्रांति शुरू कर दी थी लोगों ने। ठीक है, सो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1857 से शुरू हो गई थी। इसके अंदर अलग अलग जगहों से सभी वर्गों के लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ओके, एंड आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि हरियाणा से जो इम्पोर्टेंट पीपल्स थे, जो रियासतें थी, उनका इन्होंने क्या रोल था। ठीक है, सो अब 1858 के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो आ जाती है और वो अब रूल करने लगती है और ये रूल करती है 1947 तक।
ठीक है, इसको हम एक अलग क्लास लेंगे, उसके अंदर हम सभी पूरी हिस्ट्री को, सभी क्लासेस को कवर करेंगे, ठीक है। सो अब बात आती है 1857 की। सो ये जो 1857 है ये हरियाणा के अंदर कहाँ से शुरू की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1857 की क्रांति में हरियाणा में शुरुआत कहाँ से की गई थी? 1857 की क्रांति हरियाणा के अंदर कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी अम्बाड़ा से 10 मई 1857 को। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति में हरियाणा का जो केंद्र बिंदु था वह भी अम्बाड़ा ही था, और 1857 की क्रांति को हरियाणा के अंदर जो नाम दिया गया है वह है 14 की साल, क्योंकि उस टाइम पर विक्रम संवत 1914 था, ठीक है, यानी 1914 था, तो इसको 14 की साल नाम दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा विक्रम संवत है? तो अब है 2077, ठीक है। अब क्या है, 2021 साल है और विक्रम संवत है 2077। ओके, हरियाणा में 14 की साल का मुहावरे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सत्ता की अवहेलना। 1857 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे पहले फांसी दी गई थी वो दी गई थी झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां को। अब जो कल पेपर हुआ था एस्टेट का, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि जो झज्जर के जो नवाब थे 1857 की क्रांति के अंदर वो कौन थे? तो वो थे अब्दुल रहमान खां। ओके, सो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा सबसे बाद में किसको फांसी दी गई थी? ये थे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। अब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग किसने किया था? ताउडू रियासत ने। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति इनसन को पानीपत के अंदर मारा गया था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा था और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। 1857 की क्रांति में जो रेवाड़ी के शासक थे वो थे राव तुलाराम, और इस क्रांति के दौरान इन्होंने अफगानिस्तान में जाकर शरण ली थी। 1857 की क्रांति में जो सबसे ज्यादातर सैनिक थे वो थे हरिसार, गुरुग्राम व रोहतक। उस टाइम पर रोहतक के अंदर ही हमारा क्या आता था? झज्जर। झज्जर रोहतक के अंदर आता था, और झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। क्या कहा जाता है झज्जर को? शहीदों का शहर। ओके, सो आज का ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति हडसन किस किले को देखकर चकित रह गया था? सो ये था महेंद्रगढ़ का किला। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा के जो वीर सेनानी मेरठ का नायब कोतवाल था वो थे राव कृष्ण गोपाल। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा की क्रांति में झांसी के 2 लोगों को फांसी दी गई थी, वो थे मुनीर बेग व लाला हुकुमचंद। 1857 की क्रांति के सम्मान में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है, वो बनाया गया है अम्बाला के अंदर। 1857 की क्रांति में शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है अम्बाला के अंदर। 1857 की क्रांति में किस राजा को उसके जन्मदिन पर फांसी दी गई थी? ये थे राजा नाहर सिंह, 9 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट आता है झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां को 23 सितंबर 1857 को फांसी दी गई थी। फरुखनगर के नवाब अहमद अली खां को 3 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां, फरुखनगर के नवाब अहमद अली और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक नई दिल्ली में फांसी दी गई थी, ठीक है। सो इन तीनों नवाबों को जो फांसी दी गई थी, जो इनको फांसी देने वाले सैन्य आयोग का अध्यक्ष कौन था और उस दौरान जनरल कौन था? तो अध्यक्ष थे चैम्बरलैन व जनरल थे शावर्ज। इसके बाद आता है कि झज्जर व बल्लभगढ़, फरुखनगर के नवाबों को फांसी दिए जाने का विवरण हमें किस पत्रिका से मिलता है? सो ये मिलता है चांद पत्रिका से, नवंबर 1928 के फांसी अंक से। अब ये आता है कि चांद पत्रिका के लेखक कौन है? सो ये है विशंबरनाथ कौशिक, अम्बाला से। नेक्स्ट आता है कि 1857 की क्रांति में दक्षिणी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? सो दक्षिणी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ जयपुर की रियासत ने दिया था। हरियाणा की क्रांति में पश्चिमी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? सो ये थी बीकानेर रियासत।
हरियाणा की क्रांति में जनरल कोटलैंड की सेना जब हिसार व सिरसा की तरफ जा रही थी तो रास्ते में नूर मोहम्मद खान ने उनका मुकाबला किया था। ओके, 1857 की क्रांति के दौरान किस नवाब को लाहौर में फांसी दी गई थी? ये है बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर जंग खां को। ठीक है, सो लाहौर में फांसी दी गई थी बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर जंग खां को। और चांदनी चौक दिल्ली में झज्जर फर्रुखनगर, ओके, इनके नवाबों को फांसी दी गई थी। ये 3 नवाब थे। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाली जो प्रमुख रियासतें थी वो थी तावड़ू, पटौदी, दुजाना, लोहारू, छाछरौली, सापला, कुज्जुपुरा व कटाल। उसके बाद आती है जींद। अब आता है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेजों का जिन्होंने सहयोग किया था, सो उन सहयोगियों में जो प्रमुख सहयोगी थे वो थे लोहारू से अमीनुद्दीन खां, दुजाना से डूंडे खां, करनाल से अहमद अली खां, सापला से मिर्जा इलाही बख्श खां। इसके बाद आते हैं पटौदी से सुभा सिंह, पटौदी से तफी अली खां। ओके, अब हरियाणा के नेता कौन थे 1857 की क्रांति के अंदर? सो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस से, तो लीडर कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? सो मेवात से थे सदरुद्दीन किसान, सदरुद्दीन ये किसान नेता थे। नेक्स्ट आता है बल्लभगढ़ से थे राजा नाहर सिंह, फर्रुखनगर से थे नवाब अहमद अली खां। ओके, इसके बाद आता है झज्जर नवाब अहमद अब्दुल रहमान खान, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां। इसके बाद आता है रेवाड़ी से थे राव तुलाराम, फरीदाबाद से धानु सिंह, पानीपत से इमाम अली कलंदर, रानिया सिरसा से नूर मोहम्मद खां, हिसार से शाहजादा मोहम्मद आजम, हांसी से हुकुमचंद सरकारी कर्मचारी थे, पलवल से गफूर अली और भट्टू से मोहम्मद आजिम। 1857 की क्रांति के दौरान जो हरियाणा से लगती रियासतें थी वो थी नाभा व पटियाला। अब जींद रियासत की पटियाला रियासत के साथ संबंध थे और नाभा रियासत के साथ जींद रियासत के कभी भी पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहे। अब नेक्स्ट आता है कि हरियाणा के अंदर जो शहीदी दिवस है वह मनाया जाता है 23 सितंबर को, और महेंद्रगढ़ की स्थापना की गई थी 1861 में। जो पटियाला के राजा थे नरेंद्र सिंह, उनके पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ की स्थापना की गई थी। बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था 1864 से लेकर के 1887 तक। ये जींद के राजा रघुवीर सिंह द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है कि प्रथम रेल लाइन की स्थापना की गई थी 1873 के अंदर अंग्रेजों द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। ओके, सो प्रथम रेल लाइन की स्थापना कब की गई थी? 1873 के अंदर अंग्रेजों द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। राज्य में प्रथम गौशाला की स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 1878 को। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आर्य समाज की हरियाणा में प्रथम शाखा 1880 को ओपन हुई। ये किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, सो आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, और जो प्रथम गौशाला थी वो थी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ओके, ये की गई थी 1878 में और ये इन्हीं के द्वारा की गई थी 1880 में। अंग्रेजों द्वारा रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन का निर्माण किया गया था 1881 में। ये चालू हुई थी 1883 के अंदर। नेक्स्ट आता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा में आए थे 17 जुलाई 1878 अम्बाड़ा में। ओके, सो कांग्रेस की जो प्रथम शाखा थी वो हरियाणा के अंदर 1886 में अम्बाड़ा के अंदर बनी थी। इसके संस्थापक थे। इसकी संस्थापना की गई थी कांग्रेस की प्रथम शाखा की 1886 में। और अगर वैसे हम इंडिया के अंदर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1885 के अंदर। ओके, सो इसकी स्थापना हरियाणा के अंदर की गई थी राय बहादुर मुरलीधर के द्वारा। सनातन धर्म की प्रथम शाखा 1886 झज्जर के अंदर स्थापना हुई थी। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा हुई थी 12 अक्टूबर 1888 को रोहतक के अंदर। इसके अध्यक्ष थे तुर्रावाज खां। ठीक है, सो इसके अध्यक्ष कौन थे? तुर्रावाज खां। खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1889 राय बहादुर
लाला मुरलीधर द्वारा किया गया था। अब आता है कि 1893 में अंग्रेजों द्वारा भिवानी नहर का निर्माण करवाया गया था। मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा 1898 में दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा मुरलीधर को केसरे हिंद की उपाधि 1904 में दी गई थी। 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा राज्य स्तरीय स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था हिसार के अंदर। लाला लाजपत राय को देश से निकाला गया था 9 मई 1907 को वायसरॉय मोर्ले मिंटो के द्वारा। इसके बाद आता है कि आदेश दिया उपराज्यपाल डेंजिल इब्सन ने। ठीक है, और इनको जो है देश से निकालने का आदेश किसने दिया था? उपराज्यपाल डेंजिल इब्सन ने, पंजाब से थे वो। उसके बाद आता है कि लोहारू रियासत की स्थापना की गई थी 1903 के अंदर नवाब अहमद बख्श द्वारा। अंतिम नवाब थे यहाँ के 1947 में नवाब अमीउद्दीन खां। अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों द्वारा